जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। पहले तो मैं अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। कम से कम हमारी बात को उन्होंने सुना और संज्ञान में लिया, और लेने के बाद उन्होंने एक लेटर के माध्यम से सुखराम जी को भी अवगत कराया है और राज्य सरकारों को भी अवगत कराया है और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया होगा। इसी कारण से आज इनके पास जो फ़ोन आया है। नमस्कार। हाँ। मैं भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की तरफ से अनीता बात कर रही हूँ। जी हाँ। सुखराम जी से बात हो रही है। हाँ हाँ। सुनो, जवाब में सूचित किया जाता है मेरी बात सुनो। कोर्ट मैटर के नहीं, हमने जो शिकायत की है वो श्वेत पत्र घोषित करने के बारे में की है। हमने डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए नहीं की। राजस्थान सरकार को भी राष्ट्रपति सचिवालय से मैसेज वो नोटिस दिया गया है कि भाई उनकी बात सुनकर जो कुछ वो कह रहे हैं वैसे करो। तो आप भी यही सुनो ना। कि समझ पा रही सुखराम जी, कृपया बता सकते हैं कि आपकी शिकायत का समाधान हो गया है या नहीं हुआ है? कहाँ समाधान हुआ? आप श्वेत पत्र जाहिर घोषित करो तो समाधान होगा ना। श्वेत पत्र घोषित किए बिना समाधान कैसे हो सकता है? मैं समझ पा रही हूँ आप समझ पा रहे हो ना जी। श्वेत पत्र घोषित करने में के बारे में कि आपने श्वेत पत्र घोषित, भारत सरकार श्वेत पत्र घोषित करे आसाराम बापू के केस में, उसके लिए मैंने शिकायत की है। जी मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, तो आप ऊपर तक ये बात पहुंचा दो। बराबर जी। तो पीएमओ की तरफ से आपको एक फ़ोन आया? पीएमओ की तरफ से मुझे फ़ोन आ गया हम लोगों को, साधकों के लिए, कि आप लोगों ने जो राष्ट्रपति को जनहित याचिका दायर की थी और हमारे पास जो जनहित याचिका दायर की है उसके लिए आपको सूचित किया जाता है कि आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं। लेकिन हमने बता दिया कि भाई जब श्वेत पत्र ही घोषित नहीं किया गया आसाराम बापू जी के केस के बारे में तो हम संतुष्ट कैसे हो गए। इसलिए हमने उनको बताया कि आप ये बात ऊपर तक पहुंचा दो कि बापूजी के केस में श्वेत पत्र घोषित करके केस की सही हकीकत क्या है पूरी देश की जनता को बताएं। मतलब क्या लगता है आपको कि राष्ट्रपति जी का जो लेटर आया था उसमें शायद राष्ट्रपति जी ने लिखा हुआ भी है कि सरकारों को संज्ञान लो और इनकी मांगे पूरी करो, तो क्या लगता है इसी वजह से मतलब पीएमओ की तरफ से थोड़े दिन के बाद ही फ़ोन आता है? भाई पहले तो मैं अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। कम से कम हमारी बात को उन्होंने सुना और संज्ञान में लिया, और लेने के बाद उन्होंने एक लेटर के माध्यम से सुखराम जी को भी अवगत कराया है और राज्य सरकारों को भी अवगत कराया है और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया होगा। इसी कारण से आज इनके पास जो फ़ोन आया है, और फ़ोन आने के बाद उन्होंने इनसे एक ही बात कहते हैं कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, संतुष्टि तो आदमी को, जब भूख किसी को लगी है उसको रोटी नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, आपका पेट भर गया कि नहीं भर गया। तो ये पेट कैसे भर जाएगा बगैर अन्न को खाए हुए? तो बगैर हमारी बात को सुने हुए, हमारी बात को संज्ञान में लिए हुए लेकर के आप जो हम डिमांड कर रहे हैं उसको आप जनता के सामने रखिए, और रखने के बाद आप लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में रखिए। रखने के बाद और ये सारी जनता को जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। तभी तो हम उसमें अपनी असंतुष्टि जता सकते हैं। और जब हमको तुम कुछ भी इतना बोलते हैं कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, क्या कहने से ही संतुष्ट हो जाएंगे? हमको आप दूर से फल दिखा दो कि आपके पेट भर गया, कि मेरे पेट भर जाएगा क्या? मैं तो भाई, आदमी जो भूखा है, जो उसको अन्न चाहिए, फल चाहिए, तो आप दूर से उसको दिखा रहे हो, दिखा कर आपका पेट भर गया, तो आप तो वो काम कर रहे हैं भाई। मैं चाहता हूँ जो मैंने डिमांड की है उस डिमांड को आप पूरा कीजिए, और पूरा करने के बाद जनता के सामने पूरी जानकारी आनी चाहिए, जनता को जानकारी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए क्या है। हमें यही सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आया है तो उनसे अब जब हम जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, जिस चीज़ का, और हमको प्रसन्नता उस दिन होगी कि जिस दिन परम पूज्य श्री आसाराम जी बापू के केस में स्पष्ट रूप से अगर ये गवर्नमेंट श्वेत पत्र जारी करती है और सारी देश की जनता को अवगत कराती है कि वास्तव में सच्चाई क्या है इसमें, तो हमको संतुष्टि असंतुष्टि का अनुभव होगा, और खाली बातों से होने वाला नहीं है। माननीय जो राष्ट्रपति महोदय जी ने जो हम सरकार को निर्देशित किया है, और उस निर्देश में
सरकार को चाहिए कि वो स्पष्ट रूप से जो सत्यता है उस सत्यता को उजागर करके हमारी जनता के सामने उसको प्रस्तुत करे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।